गांधी से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर आज आखिरी दिन है नामांकन भरने का और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने क्लियर नहीं किया था कि कौन यहां पर चुनावी मैदान में योद्धा के रूप में उतारा जाएगा। और अब यह साफ हो गया है, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी और केएल शर्मा को दिया गया है अमेठी से टिकट। अमेठी में जो समीकरण बनेगा, केएल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी। और फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको अभी तक के जो लोकसभा चुनावों के नतीजे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं कि कब कौन यहां से जीता है। अमेठी लोकसभा सीट का भी हमने इतिहास आपको बताया और अमेठी और रायबरेली की लड़ाई अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है क्योंकि राहुल गांधी अब अपनी मां की सीट यानी कि जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी, रायबरेली, वहां से ही चुनाव लड़ेंगे और यहां पर उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह होंगे। पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उस वक्त सोनिया गांधी ने हरा दिया था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, लेकिन क्या इस बार राहुल वो कमाल कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि 2019 में सोनिया गांधी से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे दिनेश प्रताप सिंह। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी, दोपहर 12:15 बजे राहुल का नामांकन होगा। नामांकन के वक्त प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद रहेंगी। प्रियंका गांधी की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि प्रियंका गांधी अब चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगी। नामांकन के बाद फतेहपुर सीकरी चली जाएंगी क्योंकि चुनाव प्रचार लगातार कर रही है प्रियंका गांधी। और राहुल गांधी के जारी प्रोटोकॉल से यह खुलासा हुआ है कि प्रियंका गांधी भी नामांकन के दौरान राहुल के साथ मौजूद रहेंगी। तो अपने आप में बड़ी खबर, राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन भरेंगे आज 12:15 बजे। रायबरेली से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बनाए गए हैं। तो नामांकन के वक्त प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद रहेंगी और आज आखिरी दिन है नामांकन भरने का। तो आज ऐसे में माना जा रहा था कि स्थिति क्लियर कर दी जाएगी पार्टी की ओर से कि कौन चुनावी मैदान में होगा, क्योंकि कल भी देर रात तक मंथन चला है इस पर और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाएगा। और चलिए सीधा रुख करते हैं, रायबरेली से उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, पप्पू पांडे हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायबरेली से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, रायबरेली सीट दी गई राहुल गांधी को, माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा जो सिक्योर सीट होगी वो राहुल गांधी को दी जाएगी ताकि जीत निश्चित हो पाए। लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। क्या राहुल गांधी इस बार ऐसा कमाल कर पाएंगे जो सीट उन्हें दी गई है? जी हाँ, देखिए आखिरकार कयासों पर विराम लग गया है। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे और अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार होंगे। तो निश्चित तौर पर लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी इस बार आमने सामने होंगे। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं और सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। दिलचस्प लड़ाई उस वक्त की देखी गई थी और इस बार भी दिलचस्प लड़ाई की संभावना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहन भी मौजूद हैं। मोहन जी, ये बताइए, राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो गया है, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आखिरकार कयासों पर विराम लग गया है। कितनी दिलचस्प फाइट होने वाली है, कितनी दिलचस्प राजनीतिक जंग होने वाली है रायबरेली लोकसभा सीट पर? जी बिल्कुल, अब जो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आ गए हैं तो अब ये तय हो गया कि बीजेपी से दिनेश सिंह और राहुल गांधी के बीच में फाइट होगी। दिनेश सिंह ने पिछली बार जब सोनिया गांधी लड़ी थी, 4 बार की सांसद, उनके सामने लगभग 3.5 लाख से ज्यादा के वोट हासिल किए थे। और देखने वाली बात जो ये है, जो ट्रेंड हुआ है, सोनिया गांधी का वोटों का ग्राफ लगातार कम हुआ है। पिछले बार जो है जीत का अंतर सोनिया गांधी का कम था, लगभग 1,67,000 वोट से ही सोनिया गांधी जीती थी। और इस बार 2024 का जो चुनाव, उसमें देखने वाली बात यह है कि ये मार्जिन कहां तक जाता है। क्या ये मार्जिन शिफ्ट हो सकता है बीजेपी की तरफ या
राहुल गांधी उस मार्जिन को बढ़ा सकते हैं जीत के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि रायबरेली का चुनाव अब जो है बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पर है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगी। नेक टू नेक फाइट होगी। इस कांग्रेस कार्यालय को भी दिखाई है अनिल कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय कार्यालय से रोड शो भी निकाला जाएगा। 12:15 बजे राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे और ये रायबरेली की सड़कें आप देख रहे हैं, इसी सड़कों से राहुल गांधी का रोड शो भी निकाला जाएगा। आगे चल करके केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है और वहीं से 12:15 बजे तक वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। बहरहाल ये तस्वीर आप रायबरेली की देख रहे हैं और रायबरेली लोकसभा सीट पर बेहद दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। और यकीनन सभी का जो क्वेश्चन था कि आखिर रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, तो ये उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। और इस वक्त हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि रायबरेली की जनता क्या सोचती है कि राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसको लेकर रायबरेली की जनता क्या सोचती है। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आगे तस्वीरें, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। अभी बताइए क्या कहेंगे, रायबरेली लोकसभा सीट पर आखिरकार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी यहां से उम्मीदवार होंगे। राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच मुकाबला होने वाला है। कैसे देखते हैं इसे आप? रायबरेली की जनता क्या सोचती है? आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच मुकाबला होगा। राहुल गांधी यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। युवा होने के नाते क्या सोचते हैं अपने रायबरेली के बारे में? हुए तो फिर राहुल गांधी ही जीतेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो चीज इन लोगों ने कांग्रेस ने यहाँ पे की है वो अभी कोई नहीं कर पाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, एनटीपीसी है, निफ्ट है, रायन स्कूल है और जितना भी यहाँ पे है, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे जितना कुछ भी गांधी परिवार ने दिया है यहाँ पे और कोई नहीं दे सकता है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपकी दिखाई है कि किस तरह से जनता अपने व्यूज रख रही है। लोग हार भी जाएंगे, अगर यहाँ पे गांधी परिवार हार जाएगा तो यहाँ पे रायबरेली वालों को पछताने के अलावा और कोई काम नहीं होगा। आप देखेंगे किस तरह से हम इस वक्त फूल के बाजार में मौजूद हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनका भी नामांकन होना है और आज ही राहुल गांधी का भी नामांकन होना है। नामांकन का आज आखिरी दिन है। राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कैसी लड़ाई होने वाली है रायबरेली में? अच्छी लड़ाई होने वाली। दिनेश प्रताप सिंह इससे पहले सोनिया गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में और इस बार राहुल गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत तगड़ी फाइट दी थी 2019 में। जीतेंगे दिनेश। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है कि रायबरेली की जनता के दिल में क्या है? रायबरेली की जनता क्या सोचती है? क्या सोचते हैं रायबरेली के लोग? कांग्रेस। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने व्यूज को प्रकट कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से यहाँ पर फूलों का कारोबार हो रहा है और लोग फूलों को लेकर जा रहे हैं और आज फूलों का बड़ी डिमांड है क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन के आखिरी दिन आज राहुल गांधी का भी नामांकन होगा और आज ही दिनेश प्रताप सिंह का भी नामांकन होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहन जी मौजूद है। मोहन जी, मैं देख रहा हूं कि जनता मुखर होकर के बोल रही है और आखिरकार जो कयास थे उन पर विराम लग गया है, तो डेफिनेटली तस्वीर तो साफ हो गई, क्लियर हो गई कि फाइट कैसी होगी। राहुल गांधी, दिनेश प्रताप सिंह और बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, ये मुकाबला कैसा होने वाला है? बिल्कुल, ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी, क्योंकि पब्लिक के बीच में एक बात ये भी है कि बीएचपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, तो उसका जो टैग है उससे उभरना बीएसपी के लिए भारी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस का जो वोट ग्राफ परसेंटेज है वो लगातार हर चुनाव में कम होता गया है, तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि 2014 और 19 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पे जीत दर्ज की है, इसीलिए कांग्रेस ने एक सेफ पैसेज राहुल गांधी के लिए चुना है। अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह के राजनीतिक करियर पर अगर हम बात करें तो वो एमएलसी हैं और 2010 में भी वो एमएलसी रहे। पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में 2018 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वो जो है लगातार यही कह रहे हैं, वो लगातार जो बयानबाजियां दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से आ रही हैं, बहुत तगड़ी फाइट देने की वो बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली तो रायबरेली लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं, तो यहाँ का जो मुकाबला है वो सब की नज़र में रहता है। आपको क्या कारण लगता है कि कांग्रेस ने इतना देर क्यों लगा दी हुजूर आते आते? कांग्रेस ने देर क्यों लगाई ये तो रणनीति जो भी उनकी रणनीति रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने जो मेहनत की है मंत्री बनने के बाद, उससे पहले जब वो एमएलसी थे, उन्होंने गांव-गांव जाकर अपनी मेहनत की है, गांव-गांव जाके लोग बनाए हैं अपने, जो कहीं ना कहीं इस चुनाव में उसका फल इनको मिलेगा। परिणाम क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेहनत दिनेश सिंह ने की है ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच में, वो उसको देखते हुए तो आप देखिए किस तरह से यहाँ से तस्वीरें दिखाई। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, रायबरेली में
लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। अब राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच मुकाबला होने वाला है। रायबरेली की जनता क्या सोचती है और किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने जाएगी? क्या सोचते हैं अपने रायबरेली के बारे में, कैसा विकास होना चाहिए? अरे बढ़िया रायबरेली जो है कि सोनिया गांधी को दिया जाए, राहुल गांधी को। अच्छा, आप क्या कहेंगे दादा? बहुत चुनाव आपने देखे होंगे, क्या सोचते हैं अपने रायबरेली के बारे में? और रायबरेली में अब राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं, तो मुकाबला कैसा होगा? अच्छा होगा, राहुल गांधी मुकाबला अच्छा होने वाला है। क्या कहेंगे दादा आप? रायबरेली में अब राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह यहाँ उम्मीदवार हैं, तो मुकाबला आप कैसा देख रहे हैं? रायबरेली का क्या मिजाज है? अच्छा होगा मुकाबला। अच्छा, क्या मुद्दे हैं रायबरेली की जनता क्या चाहती है? अरे जनता विकास चाहती है। कुछ और युवाओं से बात करते हैं, देखिए यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप ये बताइए क्या कहेंगे, रायबरेली के रहने वाले हैं और राहुल गांधी अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर और दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, तो कैसे मुकाबला आप देख रहे हैं? युवाओं के दिल में क्या है? मुकाबला राहुल गांधी एक तरफा रहेगा। मुकाबला टाइट रहेगा कि मुकाबला हाँ तरफा रहेगा राहुल गांधी। क्या सोचते हैं अपने रायबरेली के बारे में, कैसा विकास होना चाहिए, कैसा हो रहा है? नहीं, विकास जैसा होना चाहिए। बीजेपी इतने दिन से है, युवाओं के लिए कुछ किया नहीं, शिक्षा और रोजगार में इन्होंने कुछ किया नहीं, इस वजह से बीजेपी नहीं पसंद आप नहीं। क्या सोचते हैं युवा होने के नाते कैसा मिजाज है रायबरेली का? रायबरेली के दिल में क्या है? रायबरेली के दिल में राहुल हैं, राहुल आएंगे तो यहाँ से जीतेंगे आराम से। आपको खुशी है इस बात से कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत खुशी, बहुत। नाम की घोषणा नहीं हो रही थी और तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा, लेकिन आखिरकार आज ही नामांकन का आखिरी दिन है और राहुल गांधी अब उम्मीदवार होंगे। हाँ, हो सकते हैं। तो आपको पता नहीं है कि नहीं? हो गए। हाँ, तो फिर तो ठीक है, तो अच्छा है, वो हो जाएंगे। हाँ, खुशी की बात है, खुशी की बात है। तो आप अनिल इस तरह की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से रायबरेली के फूल बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोग अपनी बात रख रहे हैं, अपनी आवाज़ मुखर होकर के बुलंद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली रायबरेली की जनता अपने अपने व्यूज़ को प्रकट कर रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, 12:15 बजे राहुल गांधी नामांकन करेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है यहाँ पर वो भी सज धज कर तैयार है और जो प्रोटोकॉल आया है उसके मुताबिक फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर राहुल और प्रियंका आएंगे और उसके ठीक बाद वो नामांकन करने के लिए निकलेंगे। और यहाँ परिवार की और हमारे सहयोगी लगातार अभी लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, उमेश हमारे सहयोगी। अब आपको लिए चलते हैं अमेठी, जहां से पप्पू पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पप्पू, मुकाबला रायबरेली में भी दिलचस्प होगा और अमेठी में भी, क्योंकि अमेठी से भी केएल शर्मा जो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं उनके सामने होंगी स्मृति ईरानी। काफी दिलचस्प मुकाबला, कांटे की टक्कर यहां पर भी देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। पिछले 20-25 सालों से उनका अमेठी आना जाना रहा है। राजीव जी के समय से वो अमेठी में सक्रिय हैं, लेकिन केएल शर्मा एक मजबूत प्रत्याशी बिल्कुल नहीं साबित होंगे अमेठी लोकसभा के लिए। ये मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को बता दें। हाँ, वो गांधी परिवार से जरूर हैं, लेकिन अमेठी की जनता गांधी परिवार को मांग रही थी। गांधी परिवार का प्रत्याशी न आने से कांग्रेस पार्टी के लोगों में थोड़ी सी मायूसी जरूर है, क्योंकि जिस तरह से वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के नाम को लेकर इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई दोनों भाई बहन में प्रत्याशी होगा। कुछ लोग हैं कांग्रेस के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मानना है, किस तरह से मुकाबला होगा इस सीट पर, क्या मानना है? भैया, गांधी परिवार जिसके साथ है, गांधी परिवार का घर है, यहाँ की जनता उसके साथ है। और रही बात किशोरीलाल शर्मा जी की, किशोरीलाल शर्मा 1984 से अमेठी के गांव-गांव घर-घर परिचित है और ये बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी झूठी सांसद है और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। किशोरीलाल शर्मा भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। यूथ है अमेठी का, यूथ किस तरफ है आपसे जानते हैं? यूथ हमेशा सदैव कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है, इसलिए हम सब कांग्रेस के साथ हैं अमेठी में। तो साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लेकिन मैं ये भी बता दूं, जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह हों या तमाम कांग्रेस के वो नेता हों, जैसे ही केएल शर्मा का नाम आता है वो लोग कांग्रेस कार्यालय से निकलते हैं और बाहर चले जाते हैं। कांग्रेस कार्यालय में मौजूदा समय में सन्नाटा पसरा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं है। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी रायबरेली आ रहे हैं तो लोग वहाँ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज उनकी पार्टी का बड़ा नेता आ रहा है तो उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल रायबरेली भोईमऊ गेस्ट हाउस की तरफ लोगों का जाना हो रहा है और हो सकता है इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी भी आएंगे, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरने का काम करते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल, तो हो सकता है अमेठी भी आए क्योंकि नामांकन भरा जाना है आज और आखिरी दिन है। बहुत शुक्रिया पप्पू पांडे आपका और उमेश।